हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। हम जो 1000 प्लस स्टैटिक जीके का जो सीरीज लेकर के आए हैं, उस सीरीज में 160 क्वेश्चन तक हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब जो क्वेश्चंस हम जिस टॉपिक से देखने वाले हैं उसका नाम है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हम उसके बारे में देखेंगे। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो हम उसके मेंबर के बारे में पढ़ेंगे और जो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस जो है आए हुए हैं या आने वाले हैं, हम उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम लोग देखते हैं कि सार्क के बारे में, कि सार्क का जो इम्पॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं ये आते हैं एग्जाम में, उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले देखिए, ये हमारा इंडिया जो है, ये हमारा प्यारा भारत, ये हमारा प्यारा भारत जो इंडिया है, और उससे देखिए उसी के जस्ट बगल में अफगानिस्तान है, फिर पाकिस्तान है। तो देखिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो इस सार्क के कितने मेंबर हैं? तो टोटल इसके 8 सदस्य हैं, 8 मेंबर हैं। कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, फिर इंडिया। यानी कि पहले इंडिया का मैप बना लेना है या फिर इंडिया लिख लेना है, आई लिख लेना है, और उसी के ऊपर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, और उसके बाद क्या हो गया कि उसी के बगल में क्या है? नेपाल। उसी के बगल में नेपाल है, और उसके बगल में देखिए इंडिया ही के बगल में सब नेबरिंग जो कंट्री हैं, ये क्या है? भूटान। ये भूटान है। और यहाँ पर क्या है? बांग्लादेश है। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट? बांग्लादेश है। और नीचे में देखिए नेबरिंग कंट्री में नीचे मालदीव, और फिर हमारा क्या है? श्रीलंका। फिर यहाँ पर क्या है? श्रीलंका। यहाँ पर क्या है? श्रीलंका। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल इसके 8 जो है सदस्य हैं। कौन कौन से? तो देखिए भारत का मैप यहाँ पे मैं दिखाया हूँ कि इंडिया का जो मैप है, इंडिया का मैप, तो इंडिया का मैप जो है हमारा प्यारा भारत, उसकी राजधानी न्यू दिल्ली है। सबकी राजधानी भी देख लेते हैं कंट्री की। तो न्यू दिल्ली इसकी राजधानी है। अफगानिस्तान की राजधानी जो है वो काबुल है। पाकिस्तान की राजधानी जो है इस्लामाबाद है। और नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू है। और भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू इसकी कैपिटल है। और बांग्लादेश का कैपिटल कौन है? ढाका। और मालदीव का कैपिटल क्या है? तो माले। और श्रीलंका का 2 कैपिटल है, कोलंबो और श्री जयावर्धनेपुर कोटे। श्री जयावर्धनेपुर कोटे, ये इसके 2 कैपिटल है, कोलंबो श्रीलंका के। तो इसके टोटल 8 सदस्य हैं। कौन कौन से? तो देखिए यहाँ पर हम लोग आप सीख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को पहले इंडिया लिख लेना है, ताकि कभी भी कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर जितने भी नेबरिंग हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और उसके बाद यहाँ पर क्या है? नेपाल, तब जाकर के भूटान, बगल में ही भूटान, और बांग्लादेश यहाँ पर है। और यहाँ पर क्या है? मालदीव, और यहाँ पर श्रीलंका। यानी कि ये टोटल इसके 8 सदस्य हैं। देखिए 3 और 3 6, और 6 + 2 कितना? 8। तो 8 इसके सदस्य मेंबर हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? चाइना और यहाँ पर म्यांमार है। चाइना और म्यांमार इसके सदस्य नहीं हैं। एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस यही आते हैं कि कौन से सार्क के सदस्य नहीं हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि इंडिया से रिलेटेड जो है 2 कंट्री जो है, जो इसके नेबरिंग कंट्री जो हैं, उसमें चाइना और म्यांमार इसके मेंबर नहीं हैं। और इसके मेंबर कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो पहले इंडिया अपना बना लेना है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उसके बाद हम लोग को नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, और फिर क्या है? श्रीलंका। मालदीव और फिर हमारा श्रीलंका। ये मालदीव है, ठीक है। ये जो हम बनाए हैं, ये क्या बनाए हैं? मालदीव है ये, ठीक है ना। तो मालदीव का कैपिटल कौन है? माले। तो इस टाइप से हम लोगों को विजुलाइज कर लेना है कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशंस का कौन कौन मेंबर है। देखिए मैं जो अभी बोला, अब अभी उसी का पॉइंट क्या है कि द फुल फॉर्म ऑफ सार्क का फुल फॉर्म कौन कौन सा है? तो साउथ का फुल फॉर्म क्या होता है?
तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये एग्जाम में फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आते हैं कि फुल फॉर्म क्या है सार्क का, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सेकेंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि आखिर फादर कौन है सार्क के। सार्क के फादर जिया उर रहमान। जिया उर रहमान जो है एक्चुअल में फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द बांग्लादेश, बांग्लादेश के ही कौन थे, राष्ट्रपति थे, फॉर्मर, ठीक है। तो फॉर्मर उसके कौन थे, राष्ट्रपति थे, कौन, तो जिया उर रहमान। वो जो है सार्क के ही क्या थे, फादर थे। हु इज द फादर ऑफ सार्क, जो है जिया उर रहमान। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि सार्क वाज फॉर्म्ड ऑन, कब इसको बनाया गया था, कब बना था, तो फॉर्मेशन इसका हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 8 दिसंबर 1985 को, 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ पे हुआ था, ढाका में। कहाँ पे हुआ था, ढाका में। ढाका कहाँ है, तो बांग्लादेश का कैपिटल है। तो बांग्लादेश का जो है ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका। तो हम लोगों को सार्क पता चल गया कि सार्क जो है फॉर्म हुआ था 8 दिसंबर 1985 को, 8 दिसंबर 1985 को इसका फॉर्मेशन हुआ था, फॉर्म हुआ था सार्क। फोर्थ पॉइंट देखिए, व्हेन वाज द फर्स्ट सार्क समिट हेल्ड, सबसे पहला सार्क समिट जो है वो कब हुआ था। तो सार्क समिट जो है पहला जो है कब हुआ था, व्हेन, तो 7 से 8 दिसंबर 1985 को। तो सबसे पहला समिट कहाँ भी हुआ था, तो वो हुआ था ढाका, कहाँ, तो बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश, ठीक है। तो 7 से 8 दिसंबर, ठीक है, 1985 को, 1985 ईस्वी में ढाका यानी बांग्लादेश में हुआ था। फिफ्थ नंबर देखिए, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क। सार्क के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे, अबुल अहसन। अबुल अहसन जो है ये कौन थे, वो भी बांग्लादेश के ही थे। तो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ये बने थे, कौन, सार्क के। अब हम लोग देखिए सिक्स्थ पॉइंट जो है, सार्क का सेक्रेटरीट जो है वह सेटअप जो है, तो सार्क जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशंस का जो सेक्रेटरीट है, तो सेक्रेटरीट कहाँ पर सेटअप किया गया, काठमांडू। काठमांडू कहाँ है, काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ किसका, नेपाल का। तो ऑन 17 जनवरी 1987 को, 17 जनवरी 1987 को इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, कहाँ, काठमांडू में। काठमांडू कहाँ है, नेपाल में, नेपाल का ही कैपिटल है। सार्क जो है कि मेंबर जो हम बात कर चुके हैं, अफगानिस्तान जो हमने सीरीज में बात किया कि यहाँ पर इंडिया बना लेना है, और इंडिया बना लेने के बाद ऊपर में अफगानिस्तान और फिर क्या है, पाकिस्तान। अफगानिस्तान पाकिस्तान हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं कि इंडिया यहाँ पर क्या है कि बना लेना है, और इंडिया यहाँ पर बना लिए, और इंडिया बनाने के बाद मेंबर हमको अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और बगल में है भूटान, फिर जा करके बांग्लादेश, और यहाँ पर मालदीव एंड श्रीलंका, ये इसके मेंबर हैं। और कौन मेंबर नहीं है, चाइना और इसके जो नेबरिंग, इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री हैं, चाइना और म्यांमार इस सार्क के मेंबर नहीं हैं। इसके मेंबर कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव एंड श्रीलंका। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इस मेंबर को बहुत, इन 8 मेंबर को, सदस्य को जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, हु वाज द लास्ट वन टू बिकम ए मेंबर ऑफ सार्क। तो सार्क का जो लास्ट मेंबर कौन बना था, पहले क्या है कि फॉर्मेशन जब हुआ था तो 7 ही मेंबर थे, इसके लास्ट जो मेंबर बने कौन, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान जो है 14वां जो समिट हुआ था न्यू दिल्ली में, 14 समिट जो न्यू दिल्ली में हुआ था, उसमें जो है 3 अप्रैल 2007 को अफगानिस्तान जो है ज्वाइन हुआ था सार्क को। तो अफगानिस्तान जो है टू ज्वाइन सार्क एट 14 समिट इन न्यू दिल्ली ऑन 3 अप्रैल 2007। तो अफगानिस्तान जो है 3 अप्रैल 2007 को 14वां समिट जो न्यू दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में जो है समिट हुई थी 14th, उस समिट में सार्क जो है अफगानिस्तान जो है लास्ट जो इसका मेंबर, 8वां मेंबर इसमें शामिल हुआ था, अफगानिस्तान। अब क्वेश्चन है कि वेयर वाज द 18th सार्क समिट हेल्ड। तो 18वां समिट कहाँ हुआ, तो 18वां समिट कहाँ हुआ था, तो काठमांडू और नेपाल में। काठमांडू कहाँ है, नेपाल में।
कब? तो 26 से 27 नवंबर 2014। 26 से 27 नवंबर 2014 के बाद से नो सबमिट आफ्टर 2014। 2014 के बाद से अभी तक वो क्या है कि सबमिट नहीं हुआ है, किसी किसी कारणवश से वो क्या है कैंसिल होते रहा है अभी तक। ठीक है, तो ये क्या है कि अभी तक ये लास्ट जो सबमिट अभी तक हुआ है 18th सार्क सबमिट जो है वो काठमांडू नेपाल में ही हुआ है 26 से 27 नवंबर 2014, माने 14 में लास्ट सबमिट अभी तक हुआ है काठमांडू नेपाल में। ठीक है, 18वां सबमिट, 18th सबमिट, 18वां सबमिट जो है हुआ है और 2014 के बाद से अभी सबमिट नहीं हुई है। अब हम लोग देखते हैं कि व्हेन वाज द सार्क सैटेलाइट लॉन्च। तो सार्क सैटेलाइट जो है, सार्क सैटेलाइट बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन कि सार्क सैटेलाइट जो है कब लॉन्च हुआ था? 5 मई 2017 को। 5 मई 2017 को ये लॉन्च हुआ था। साउथ एशिया सैटेलाइट, पहले इसको द साउथ एशिया सैटेलाइट के नाम से जाना जाता था और फॉर्मली नोन एज, इसी को ही सार्क सैटेलाइट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो साउथ एशिया सैटेलाइट को फॉर्मली नोन एज सार्क सैटेलाइट के नाम से हम लोग जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि व्हाट इज द, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कि व्हाट इज द नेम ऑफ सार्क सैटेलाइट टू बी लॉन्च्ड ऑन 5 मई 2017। तो उस सैटेलाइट का नाम क्या था? उस सैटेलाइट का नाम था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सैटेलाइट का नाम था जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट 9। जीसेट 9 के नाम से उसको जाना जाता था, जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट 9। ये बिल्ड किया गया था इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड फंडेड इंटायरली बाय इंडिया। भारत के द्वारा टोटल जो है जितना भी इंटायर फंड था इसका, इस सैटेलाइट को बनाने में, वो भारत के द्वारा दिया गया था और ये इस सैटेलाइट को जो है वो बिल्ड किया गया था इसरो के द्वारा। हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क? सार्क के प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो इसाला रुवान वीराकुन। इसाला रुवान वीराकुन, देखिए ये श्रीलंका के हैं, नाम से ही वीराकुन। तो वीराकुन जो है ये लग रहा है ये कहाँ के हैं? तो ये सेक्रेटरी जनरल जो है अभी जो प्रेजेंट हैं हमारे सेक्रेटरी जनरल जो हैं, ये जो सेक्रेटरी जनरल जो हैं अभी प्रेजेंट में इसाला रुवान वीराकुन। कौन है? इसाला रुवान वीराकुन। ठीक है स्टूडेंट, हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क? इसाला रुवान वीराकुन। अब हम देखते हैं कि इसके कुछ तो उद्देश्य होंगे, सार्क आखिर बना क्यों था? सार्क को बनाने का कुछ तो पर्पज होगा, तो पर्पज क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इसका ऑब्जेक्टिव सार्क का क्या था? पहला नंबर हम लोग 6 पॉइंट इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क सबसे पहला जो है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपुल्स ऑफ साउथ एशिया। तो साउथ एशिया के जो लोग हैं, मतलब दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दक्षिण एशिया मतलब साउथ एशिया के लोगों के कल्याण को, वेलफेयर को क्या करना? प्रमोट करना, बढ़ावा देना, दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, यानी इसका उद्देश्य है। बी नंबर पॉइंट क्या है? सेकंड नंबर यानी कहिए टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, यानी आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, एक्सेलरेट करना किसको? इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसको आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में क्या क्या करना? एक्सेलरेट करना, उसको आगे बढ़ाना, तेजी लाना उसमें। ठीक है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। थर्ड नंबर पॉइंट है कि टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस among the countries of South Asia। टू प्रमोट करना, टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस among the countries of South Asia, यानी दक्षिण एशिया के देशों के बीच, मतलब साउथ एशिया के जो कंट्री हैं उन कंट्री के बीच, उनके बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करना और बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। दक्षिण एशिया के देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करना और बढ़ावा देना इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है।
अब हम लोग बात करते हैं डी नंबर यानी फोर्थ पॉइंट, टू प्रमोट active collaboration and mutual assistance in the economic, social, cultural, technical and scientific fields. To promote करना, to promote active collaboration and mutual assistance in the economic, social, cultural, technical and scientific fields, मतलब आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय होकर, सक्रिय सहयोग मतलब सक्रिय आपस में सक्रिय सहयोग और पारंपरिक सहायता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। यानी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और पारंपरिक सहायता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहा है। अब ये देखिए, हम लोग बात करते हैं कि 5 नंबर पॉइंट जो है, ई नंबर जो है 5th पॉइंट की टू स्ट्रेंथेन कोऑपरेशन विथ अदर डेवलपिंग कंट्री, जो अन्य विकासशील डेवलपिंग देश हैं, देशों के साथ सहयोग मजबूत करना, अन्य विकासशील देशों के साथ क्या करना, सहयोग मजबूत करना। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, टू स्ट्रेंथेन कोऑपरेशंस विथ अदर डेवलपिंग कंट्री, जो भी अन्य डेवलपिंग कंट्री हैं उनके साथ क्या करना, सहयोग मजबूत करना। ठीक है, उसको क्या करना, सहयोग, कोऑपरेशन जो है उसको क्या करना, मजबूत करना। 6 पॉइंट जो है इसका जो है, टू कोऑपरेट विथ इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विथ सिमिलर एम एंड पर्पज, मतलब समान लक्ष्यों और उद्देश्यों वाले अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ क्या करना, सहयोग करना। तो जो भी टू कोऑपरेट करना उनके साथ जो इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका कि सिमिलर जो है एम है और सिमिलर पर्पज है, मतलब समान लक्ष्य और उद्देश्य जिसका है, उन सभी के साथ क्या, संगठनों के साथ जो है क्या करना, सहयोग करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और हम लोग देखिए 14 नंबर क्वेश्चंस क्या है कि व्हेन वाज साफ्टा इफेक्टिव इन सार्क, साफ्टा जो है सार्क में कब इफेक्टिव हुआ था। तो देखिए साफ्टा का पहले फुल फॉर्म पता होना जरूरी है। साफ्टा का मतलब फुल फॉर्म है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 2006। जनवरी 2006 में यह क्या हुआ था, इफेक्टिव हुआ था। तो साफ्टा जो है, साफ्टा मतलब कि अपने जो 8 साउथ एशिया में जो कितने हैं, 8 जो कंट्री हैं, 8 इसके मेंबर हैं, वो आपस में क्या कर सके, वो फ्री ट्रेड कर सके, यानी कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया साफ्टा। और वो इफेक्टिव कब किया गया था, फ्रॉम जनवरी 2006 से, जनवरी 2006 से। इस तरह से हम लोग सार्क के बारे में जाने, जो कि साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन के बारे में, कोऑपरेशन के बारे में, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के बारे में देखें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको जो है बार बार अगेन रिवीजन करिए ताकि वो पॉइंट जो है आपको मेमोराइज हो जाए। ओके स्टूडेंट, और इस वीडियो को आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।